नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो साथियों, आप लोगों के कमेंट थे कि सर मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर वीडियो बनाओ कि मॉडल टेस्ट पेपर हम किस प्रकार सॉल्व करें, कौन से मॉडल टेस्ट पेपर लाएं, ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें, कौन से पब्लिकेशन के लाएं, कितने नंबर आने चाहिए। मेरे तो कम कम नंबर आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आते थे। तो इन सभी बातों पर आज अपन चर्चा करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित आपका एक भी आज क्वेरी मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडल टेस्ट पेपर आपको कब लगानी चाहिए, जब आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि यार अब सब पढ़ लिया, अब मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, और मैंने तो सब पढ़ लिया, जो पढ़ता हूँ जो ऐसा लगता है कि मैंने तो ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। ऐसी जब आपके अंदर मन में फीलिंग आने लग जाए, या फिर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछने का आप उत्तर दें, तो उत्तर देने के लिए बिना ऑप्शन ही आप उत्तर देने लग जाएं, तो तब आप सोच लेना कि आपको मॉडल पेपर लगाने की सख्त ज़रूरत है, आपको मॉडल पेपर देने स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है। अब इस बार की बात करें तो इस बार जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो विज्ञप्ति जो आई थी उसमें साफ दे रखा है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। सीबीटी एग्ज़ाम विज्ञप्ति में ऐसा दे रखा है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, उसके भी चांस है, क्योंकि राजस्थान में जो है लगभग एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं। तो आपको ऑफलाइन भी तैयारी करनी चाहिए मॉडल टेस्ट पेपर की, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बात करते हैं आपका, जब आप मॉडल टेस्ट पेपर लगाएं तो आपको ऑनलाइन कोई से भी पब्लिकेशन के मॉडल टेस्ट पेपर ले लेने हैं जो आप लगाएं। कोई सा भी पब्लिकेशन हो उसके मॉडल टेस्ट पेपर आप लगा सकते हैं। ये सिलेक्शन में जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। और ऑफलाइन भी जो है आप बुक डिपो पे जाएं तो बुक डिपो से जाके कोई सी भी 10 से 15-20 मॉडल टेस्ट पेपर की किताब आप खरीद सकते हैं और उससे मॉडल टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप ऑफलाइन मॉडल टेस्ट पेपर लगाएं तो आपको एक ओएमआर आती है ऑफलाइन, वो ओएमआर लानी है। और जब भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें तो उसमें गोले भरने हैं। फिक्स टाइमिंग लगा के 2 घंटे का फिक्स टाइमिंग आपको लगाना है, कितना टाइम आप ले रहे हैं और कितना टाइम आपको बच रहा है, क्योंकि यहाँ जो आप टाइम लेंगे उससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम लगा के आपको मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। ऑफलाइन जब आप मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें तो आपको ओएमआर साथ रखनी है और ओएमआर को भरना भी है, ठीक है। इसके अलावा अपन गलती कहाँ करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर देते समय। दोस्तों, जब आप मॉडल टेस्ट पेपर पूरा लगा लें तो उसके बाद आप पूरे के पूरे 150 प्रश्न को देखना कि कौन सा ऐसा प्रश्न था जो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता था लेकिन फिर भी मैंने उसको गलत कर दिया। तो आप पाएंगे कि 150 में से करीब 5 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते थे लेकिन फिर भी वो गलत हो गए। अगर आप उन प्रश्नों को बचा लेते हैं तो आप लाखों विद्यार्थियों से ऊपर हो जाएंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर में आपको यही टेक्निक डेवलप करनी है, और इसके अलावा कोई मतलब नहीं रहता मॉडल टेस्ट पेपर का। मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब रहता है, एक तो आपको टेक्निक डेवलप करना, प्रश्न जो गलत होते हैं उनको बचाना, और दूसरा जो होता है आपको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। तो ये 3-4 चीज़ें जो होती है वो जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर से ही मिलती है, और मॉडल टेस्ट पेपर आपको लगाना चाहिए। गलती कहाँ करते हैं अपन, जब भी मॉडल टेस्ट पेपर लगाते हैं तो बहुत इजी प्रश्न आता है तो उसको अपन क्या करते हैं, देखते ही ऑप्शन भरने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अपना गलत हो जाता है। कई बार अपन ओएमआर भरते हैं तो प्रश्न नंबर 2 है, उसका जो गोला है वो प्रश्न नंबर 3 में भर देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि यही गलतियां जो है वो सिलेक्शन से आपको रोकती है, और इन्हीं गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपको सिलेक्शन की तरफ अग्रसर कर देती है। मैंने थंबनेल में लगाया था कि किस प्रकार मॉडल पेपर सॉल्व करें कि आपके 5 से 7 नंबर प्लस हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार मॉडल पेपर सॉल्व करें कि छोटी छोटी कमी को देखें पहले तो कि किस प्रकार मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, और अगर इस कमियों को आप पकड़ लेंगे तो आप देखना कि आपके हर मॉडल टेस्ट पेपर में 5 से 7 नंबर प्लस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब गलती कैसे करते हैं अपन, इसको सुधारने के उपाय मैं आपको बताऊं किस प्रकार मैं सुधारता था। क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसमें मैं मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दिया था पहले, और इसी कारण जो है मेरे फाइनल जो एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था उस दिन भी गलती हो गई थी, और इसी कारण मैं फाइनल मेरिट में रह गया था। और इस बार जो 2021 की भर्ती थी इसमें मैंने मेन फोकस जो है वो मॉडल पेपर पे किया है, इस कारण बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया। और ये जो कमियां थी मेरी उनको मैंने सुधारा है कि कौन कौन सी कमियां अपने अंदर रह गई थी, ठीक है। एक तो मॉडल पेपर जब आप ऑफलाइन सॉल्व करें तो आपको क्या है, पेन से अंडरलाइन करते हुए उसको सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ें
और उसके बाद ही उत्तर दें। जल्दबाजी न करें, चाहे कितना भी ईजी प्रश्न हो उसको सॉल्व करने में आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो आपके गलत होने के चांस जो है वो ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसमें आप ऑप्शन काट के 3 ऑप्शन गलत होते हैं, 1 ऑप्शन सही होता है, तो इस टेक्निक से आप उसको सही करते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आप तुक्का प्रणाली भी अपना सकते हैं, जिसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिससे प्रश्न सही होने के चांस है। मैं इसे तुक्का तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक टेक्निक होती है जिसे आप लगाकर जो है प्रश्न सही कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक ये टेक्निक काम करती है। इस पर एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो मॉडल टेस्ट पेपर की बात अपन ने कर ली, कोई सा भी ले आना। अब ये कमेंट मत करना कि कौन सी पब्लिकेशन का लाऊं, कोई सा भी ले आना। मॉडल टेस्ट पेपर का कोई योगदान नहीं होता, कितना भी हार्ड हो कितना भी इजी हो, उससे सिर्फ आपको हैबिट डेवलप करनी है कि प्रश्न गलत नहीं हो, टाइम कितना लग रहा है, किस प्रकार सॉल्व करना है, किस प्रकार मेरे गलत हो रहे हैं जिनको सुधारना है। और कई कमेंट आते हैं कि सर मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, तो ये मायने नहीं रखता। कोई मॉडल टेस्ट पेपर हार्ड होता है, कोई ईजी होता है, तो नंबरों पे आप अभी से मत जाइए। लेकिन अगर मॉडल टेस्ट पेपर में एवरेज स्कोर बताऊं आपका, तो अगर आपके 110 नंबर अगर मॉडल पेपर में आ रहे हैं, 110 नंबर, 100 से 110 नंबर, तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। आप मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपके हाथ में है इस बार। ठीक है। और कोई बात अगर छूट गई हो इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित या कोई भी, तो आप कमेंट करना, अगला वीडियो जो है वो अपना उसी के ऊपर होगा।